मिडिल ईस्ट संकट पर पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और देश में लॉकडाउन से इनकार किया। साथ ही अफवाह कालाबाजारी पर सख्ती की नसीहत दी। पीएम मोदी ने कहा, टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। तेज प्रताप ने तेजस्वी यादव के बेटे के साथ वीडियो शेयर की। सोशल मीडिया एक्स पर भतीजे के साथ खेलते हुए वीडियो पोस्ट कर लिखा, बेटा बाप का सबसे बड़ा गर्व होता है। तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच नाराजगी के बीच ये वीडियो वायरल हुई है। तेज प्रताप ने पिता को भी याद किया। शेखपुरा में रसोई गैस की किल्लत के बीच ग्रामीण इलाकों के किसान आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहे हैं। मदारी के बाद अब मॉल नगर गांव में भी किसानों ने गोबर से बायोगैस बनाना शुरू कर दिया है, जिससे खाना पकाने के साथ जैविक खाद भी तैयार हो रही है। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। यहां पर रक्सौल से सटे हुए क्षेत्र में अतिक्रमण कार्रवाई की गई। मौके पर एसएसबी और नेपाल एपीएफ की टीम मौजूद रही। बिहार में बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। नालंदा में दिन दहाड़े घर में घुसकर नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या की गई। वहीं सिवान में भी मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद युवक को गोली मारी गई और उसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज जारी है। पूर्णिया के परमान नदी में डूबने से 2 मासूम बच्ची की मौत हुई। प्रशासन के देर से पहुंचने पर लोगों में आक्रोश का माहौल। वैशाली में भी गंगा नदी में डूबने से 2 की जान गई। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का असर। सीतामढ़ी में घूसखोर राजस्व कर्मचारी को डीएम ने निलंबित कर दिया। 13,000 रिश्वत देते कैमरे में कैद हुआ था। बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा। रामनवमी के मौके पर बांस काटने गए युवक की करंट लगने से मौत। घटना के बाद से गांव के लोगों में आक्रोश। मुआवजे की कर रहे मांग। मोतिहारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के ट्रैक्टर का नंबर बदलकर बेचने वाले गिरोह को पकड़ा। चोरी के ट्रैक्टर और कई सामानों के साथ गिरफ्तार किया गया। जामताड़ा के गांधी मैदान में रामनवमी के अवसर पर पुराना हटिया के महावीर अखाड़ा समिति की ओर से भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर समा बांधा। औरंगाबाद के खुटहन गांव से दिल दहला देने वाली घटना। एक सनकी व्यक्ति ने अपने ही भाई के 3 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मृतक में 10 साल का अनीस, 7 साल का आयुष और 5 साल की अनुष्का थी। मधेपुरा के नाड़ी खारी पंचायत के यादवनगर में जमीन विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। 2 पक्षों के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच एक पक्ष के 25 से 30 लोगों ने हरवे हथियार से लैस होकर दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिसमें महिलाओं समेत कुल 5 लोग घायल हो गए। सीतामढ़ी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बेलसंड अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी संजय कुमार 13,000 रुपए घूस लेते खुफिया कैमरे में कैद हुए, जिसके बाद डीएम ने राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया। कैमरे में कैद रिश्वतखोरी की यह तस्वीर बेलसंड से आई थी। गिरिडीह के बड़की सरियानगर पंचायत क्षेत्र के कवाड़िया टोला में खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। आग ने विकराल रूप लिया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। सीतामढ़ी के रुन्नीसैदपुर के कटरा चौक पर एक चलती गाड़ी में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि गाड़ी में सवार लोग समय रहते बाहर निकल गए, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नवादा के अतोवा गांव के पास में खेत में भीषण आग लगी और देखते ही देखते 1 बीघे से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। जानकारी के अनुसार किसान कारू सिंह और शंकर सिंह के खेत में आग लगी। हालांकि दमकल की गाड़ी खेत तक नहीं पहुंच सकी। पटना के मनेर में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प का मामला सामने आया। मामूली विवाद ने देखते ही देखते मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। दोनों पक्षों के बीच कई राउंड गोलियां भी चली। इस घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 देसी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 7 खोखा बरामद किए हैं और इस मामले में आगे की जांच जारी है। बाकुड़ के नगर थाने में हत्या के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजी गई संजली हेम्ब्रम ने आत्महत्या कर ली। महिला अपने पति की हत्या के आरोप में जेल में बंद थी। सूचना मिलते ही डीसी और एसपी अधिकारियों की टीम के साथ जेल पहुंचे। पूरे मामले की गहन जांच की और जेल में मौजूद कर्मियों से पूछताछ की गई। चाईबासा के तांतनगर क्षेत्र के खरखई नदी से बालू निकालने के लिए बालू माफियाओं ने पश्चिम बंगाल से लाया
मैकेनाइज्ड नाव क्षेत्र के ग्रामीणों के विरोध और समाज सेवी की ट्वीट में प्रशासन ने जब्त किया है। बालू माफिया ने लगभग 8 लाख रुपए खर्च कर पश्चिम बंगाल से मैकेनाइज्ड नाव मंगाया था। गिरिडीह में एक बिजली कर्मी के साथ बेरहमी से कुछ युवकों ने मारपीट की और उसके पास जो भी रुपए थे वो छीन लिए। पीड़ित ने हिरोडी थाना में आवेदन देकर मॉब लिंचिंग की कोशिश का आरोप लगाकर न्याय की गुहार लगाई। बताया कि 8 से 10 लोगों ने मिलकर हमला कर दिया। वैशाली के देसरी थाना क्षेत्र के गनियारी में बड़ा हादसा हुआ है। नहाने के दौरान गंगा नदी में डूबने से 2 युवती लापता हो गई। हालांकि दोनों युवती का शव बरामद हुआ है, वहीं 2 युवती अब भी लापता बताई जा रही है। पुलिस और ग्रामीण मिलकर उसे ढूंढने में जुटे हैं। मुंगेर में मामूली जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला किया। नानी और नतनी घायल। मामला मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के भावीकूड़ा गांव का। धान की फसल पर यहां पर ट्रैक्टर चढ़ाने को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने बताया जा रहा है कि शोभा देवी और चांदनी को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। देवघर के सरपट्टा गांव में एक युवक और युवती का शव एक ही पेड़ से लटका हुआ मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुटी। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू की। परिजनों के अनुसार दोनों युवक युवती बीते रविवार से लापता थे और उनकी तलाश भी की जा रही थी। वहीं शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रोहतास के परुहार गांव में पिछले महीने मारपीट कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया गया था, जिसका इलाज वाराणसी में हो रहा था, लेकिन उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान मृतक की पत्नी रिंकू देवी ने आरोप लगाया कि उनके गांव के रहने वाले चुलबुल चौधरी ने उनकी जमीन पर शराब बेचने का काम करता था। जमुई के असरहुआ गांव में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है। बेटे, पत्नी और परिवार वालों ने मिलकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी और फिर शव को नदी में बताया जा रहा है कि दफना दिया। सबूत मिटाने की साजिश रची और मृतक की पहचान 40 साल के प्रकाश यादव के रूप में हुई है। गोपालगंज में स्कूल से लौट रही एक छात्रा सड़क दुर्घटना में घायल हो गई। ये घटना नगर थाना क्षेत्र के जादवपुर रोड स्थित करियरिया गांव की है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक सवार ने छात्रा को टक्कर मार दी, जिससे वो सड़क पर गिरकर जख्मी हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। खगड़िया के नवादा गांव के अंबेडकर चौक के पास एक युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कृष्ण कुमार शर्मा के रूप में हुई है। मृतक के शरीर पर कई जगहों पर चोट का निशान है, जिससे परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। औरंगाबाद में हाइवा और ऑटो के बीच हुई टक्कर में ऑटो सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मदनपुर थाना क्षेत्र के पेमा गांव के पास की है। आसपास के लोगों ने घायलों को औरंगाबाद सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को गयाजी रेफर कर दिया गया है। कटिहार में दिव्यांग युवक की हत्याकांड का खुलासा हुआ। पड़ोस के ही 4 लोगों ने मिलकर रुपए के लालच में हत्याकांड को अंजाम दिया था। महज 15,000 रुपए के लिए दिव्यांग मुन्ना को मौत के घाट उतार दिया गया था। हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैशाली के महुआ थाना क्षेत्र स्थित योगी स्थान कमला चिमनी के पास में अज्ञात अपराधियों ने मवेशी व्यवसायी से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वैशाली एसपी विक्रम सिहाग ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने हरपुर निवासी नीरज कुमार को गिरफ्तार किया। बांका में आपराधिक घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे 3 संदिग्धों को 2 हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक देसी कट्टा और एक पिस्टल की बरामदगी हुई है। तीनों संदिग्ध कोई घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। पुलिस छापेमारी करके सभी को गिरफ्तार किया है। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल के हरिनकोल पंचायत में परमान नदी में डूबने से 2 मासूम बच्ची की मौत हो गई। समय पर एसडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचने से लोगों में आक्रोश है। घटना उस वक्त हुई जब एक बच्ची नदी में स्नान कर रही थी और वो डूबने लग गई और उसे बचाने के लिए दूसरी बच्ची भी नदी में कूद गई और दोनों बच्ची डूब गई। धनबाद के बटाण इलाके में एक बार फिर चोरी की बड़ी घटना सामने आई है, जिससे स्थानीय व्यापारियों में दहशत का माहौल है। चोरों ने इस बार एक मोबाइल दुकान और उसके बगल में स्थित दवा दुकान को निशाना बनाया और लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। करीब 8 लाख रुपए के मोबाइल फोन और एक्सेसरीज और नकदी गायब मिले। बेतिया के बलथर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 85 किलो गांजा के साथ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करों के पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की है। मजार पुल के पास वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई। गाड़ी रुकते ही चालक और उसके बगल में बैठा युवक घबराने लग गया।
30 मार्च को नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे। सोमवार को 20 साल बाद सीएम पद से विदा लेने की तैयारी है। राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार पद छोड़ेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी विधायकी से इस्तीफा देंगे। राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद 30 मार्च से पहले इस्तीफा दे सकते हैं। नियमानुसार निर्वाचित होने के 14 दिनों के अंदर ये प्रोसेस है। दूसरे सदन से इस्तीफा देना होगा। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए नितिन नवीन और नीतीश कुमार निर्वाचित हुए थे। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जेडीयू कार्यालय पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, एमएलसी संजय गांधी साथ में मौजूद रहे। निशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जेडीयू ज्वाइन करने के बाद लगातार निशांत कुमार सक्रिय हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। निशांत ने यह कहा कि पिताजी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आरा परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये स्पष्ट किया कि बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और परिसीमन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रमुख और उप प्रमुख के पदों के लिए चुनाव मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही होंगे। जीतन राम मांझी के राजनीतिक सलाहकार दानिश रिजवान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो में दानिश रिजवान एक पुलिसकर्मी का पिस्टल निकालकर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आरजेडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह वीडियो साझा करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। हजारीबाग में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले ने अब सियासी रंग ले लिया है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा, जब से झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। मध्य पूर्व के तनाव का असर अब मोतिहारी में भी दिखने लगा है। गैस आपूर्ति प्रभावित होने से उपभोक्ताओं में आक्रोश है। गैस नहीं मिलने से नाराज लोगों ने बाईपास चौक जाम कर प्रदर्शन किया। आवागमन बाधित हुआ। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग के बावजूद सिलेंडर उनको नहीं मिल पा रहा है। गैस किल्लत के चलते बुकिंग करने के बाद भी लोगों में अफरा तफरी का माहौल। कई जगह गैस लेने के दौरान लगातार झगड़े हो रहे हैं। रामगढ़ के भुरकुंडा में चीन गैस एजेंसी पर ऐसी ही घटना सामने आई, जहां उपभोक्ताओं और एजेंसी के कर्मियों के बीच हाथापाई हुई। गोपालगंज में घरेलू गैस की किल्लत की खबरों के बीच डीएम पवन कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि 27 मार्च तक जिले के सभी 46 गैस वितरकों के पास 24,000 से भी ज्यादा एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध है, जो प्रतिदिन की खपत से भी ज्यादा है। डीएम ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुजफ्फरपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को महिला थाना परिसर में स्थापित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने महिला थाना का निरीक्षण किया। जांच में फिलहाल सब कुछ सही पाया गया। ये यूनिट खोई हुई बच्चियों को तेज गति से ढूंढने का काम करेगी। कोडरमा में जंगली हाथियों का आतंक जारी है, जहां बुधवार को हाथी ने 2 लोगों की जान ली। वहीं बीती रात कोडरमा थाना क्षेत्र के झरीटांड और डेबुआडी गांव में भी हाथियों ने भारी तबाही मचाई है और 5 मवेशियों को कुचल कर मार डाला है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह लगातार अपने इलाके में घूम रहे हैं। मोकामा विधानसभा के कन्हाईपुर में जोरदार स्वागत किया गया। अनंत सिंह अपने पुराने अंदाज में मूंछों पर ताव देते हुए नजर आए। रामनवमी की पूजा अर्चना में शामिल हुए। कई जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, जिसमें अनंत सिंह के साथ उनके बेटे अंकित की तस्वीर लगी थी। खगड़िया में पिछले 20 मार्च को हुए आंधी बारिश और ओला गिरने से किसानों के मक्का की फसल की काफी क्षति हुई थी। किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। सांसद राजेश वर्मा ने भी किसानों की समस्याओं को लोकसभा में उठाया है। किसानों को मुआवजा देने की बात कही है। भागलपुर में रेल आईजी एएन सिन्हा ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन में आरपीएफ बैरक भवन और थाना का उद्घाटन किया। इस मौके पर रेल आईजी ने बताया कि आरपीएफ बैरक भवन और थाना खुलने से सारी सुविधाएं जवानों को मिलेगी। कहा है कि क्राइम कंट्रोल के लिए सीसीटीवी कैमरे, अपराधियों की तस्वीर सभी आरपीएफ और जीआरपी के जवानों के मोबाइल पर दिया जाएगा। देश भर में रामनवमी मनाई गई। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि पूरा देश भगवामय हो गया। ममता बनर्जी के बयान पर भी पलटवार किया। कहा, ममता बनर्जी के लोग राम भक्तों पर हमला करते हैं, उनका कत्ल करवाते हैं। सब राम भक्त जाग गए हैं, इस बार उनकी विदाई तय है। रामनवमी के मौके पर पटना के डाक बंगला चौराहे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार, नितिन नवीन, सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह समेत सभी दिग्गज शामिल हुए। कार्यक्रम में झांकियां निकाली गई। सीएम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद सांसद और अभिनेता मनोज तिवारी ने गानों से समा बांधा।
रामनवमी पर राजधानी रांची श्री राम की भक्ति में डूबी हुई नजर आई। रांची के तमाम मंदिरों में सुबह से ही राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से राजधानी के पौराणिक और ऐतिहासिक तपोवन मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। रांची में 400 साल पुराने ऐतिहासिक चुटिया स्थित राम मंदिर में रामनवमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। मंदिर में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर को मनोकामना मंदिर भी कहा जाता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी भी रामनवमी के रंग में रंगे हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि वहां पर रांची के चर्च रोड में बाबूलाल मरांडी लाठी भांजते हुए नजर आए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी का ये हुनर देखकर वहां पर खड़े श्रद्धालु भी काफी अचरज में पड़ गए। जामताड़ा जिले में रामनवमी का त्यौहार काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। महावीर अखाड़ा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ डीसी रवि आनंद, एसपी राज लकुमार मेहता शामिल हुए और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डीसी रवि आनंद के साथ लाठी भांजी। बोकारो में रामनवमी पर संकटमोचन पहलवान अखाड़े में सुंदरकांड पाठ, ध्वज परिवर्तन और पहलवानी का आयोजन हुआ। अखाड़े में सुबह से ही सुंदरकांड पाठ के साथ पूजा अर्चना की गई। पूजा कर ध्वज परिवर्तन की रस्म निभाई गई। रामनवमी के दिन यहां पूजा अर्चना और ध्वज परिवर्तन के बाद परंपरागत रूप से पहलवानी का आयोजन भी किया जाता है। मुंगेर में रामनवमी के पावन अवसर पर शहर में भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भव्य ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई। पूरे शहर में जय श्री राम के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। महावीर मंदिर से गाजे बाजी और महावीरी पताकाओं के साथ भव्य ध्वज शोभा यात्रा निकाली गई। छपरा में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा समिति की ओर से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। नगर निगम के मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई। खासतौर पर राम सेतु के तैरते पत्थर की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। सिवान शहर में प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव पर भव्य शोभा यात्रा बड़े ही उत्साह के साथ निकाली गई। गांधी मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरा शहर भक्तिमय हो गया। जय श्री राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। बोकारो के प्रसिद्ध श्री राम मंदिर में रामनवमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर परिसर पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ नजर आया। पूरे इलाके में धार्मिक उत्साह बड़ा ही साफ दिखाई दे रहा था। धनबाद में रामनवमी पर हीरापुर हनुमान मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और वीर बजरंगबली को झंडा, फूल माला और प्रसाद अर्पित किया। जमशेदपुर में रामनवमी धूमधाम से मनाई गई। शहर में 300 से भी ज्यादा रामनवमी अखाड़े में अलग अलग करतब दिखाए जा रहे। कदमा भाटिया बस्ती अशोक पथ के पास हनुमान मंदिर में पूजा कमेटी के सैकड़ों युवा नवमी के दिन पूजा के बाद 101 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए नजर आए। साथ ही सभी युवाओं ने नशे से दूर रहने का भी संकल्प लिया। नालंदा जिले के बिहार शरीफ में भी विशाल रामनवमी जुलूस निकाली गई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान कई तरह की झांकियां प्रस्तुत की गई। यूपी और झारखंड से झांकी सिंगा को मंगाया गया था और बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार भी शामिल हुए।